हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इसके अलावा जो भी एडिशनल चीज़ें मुझे नज़र आएंगी इस रीडिंग में, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। सो फोकस हमारा ये होगा कि क्या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं वो आपसे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो ये आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए भी देख सकते हैं। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं और आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सो आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर हमेशा इन रीडिंग्स को देखना है और हमेशा ये याद रखिए कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों की सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ऑरेंज क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर 2 है ये येलो ग्रीनिश सा क्रिस्टल स्टोन कह लीजिए। एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये ब्लू स्टोन। सो तीनों में से आप देख लीजिए आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, कौन सा आपको पसंद है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी ऐड कर लें आप। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप इनके साथ नहीं हैं, किसी तरह की सेपरेशन है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास डेथ कार्ड है, फिर 5 ऑफ कप्स है हमारे पास और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो हो सकता है कि वो आपसे अपनी सैडनेस छुपा रहे हैं। अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं और आपको लग रहा है कि ये इंसान बिल्कुल खुश हैं या ठीक हैं आपके बिना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये इंसान अपनी सैडनेस, अपना दुख छुपा रहे हैं और जितना लोनली ये इस वक्त फ़ील कर रहे हैं आपके बिना और जितना मिस ये आपको कर रहे हैं, ये आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली। जो एनर्जी और जो वाइब आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए, उसको वो कभी भी किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते। एंड आई थिंक कि जैसे वो ये सारी बातें आपसे शेयर नहीं करते हैं, मे बी वो एक्सप्रेसिव नहीं हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है, बट मे बी वो आपको ये नहीं बताना चाहते, आपसे छुपाते हैं। मे बी वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट इमेज आपको अपना दिखाते हों, बट ये वो जानबूझकर या किसी स्नीकी किसी वजह से नहीं वो करते हैं। बट आई फील कि जैसे ये इंसान अपना दुख दिखाना नहीं चाहते या वीक नहीं दिखना चाहते हैं, बट आई फील कि ये इंसान आपकी कमी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब आप नहीं होते हैं इनके साथ तो ये बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और सोचते रहते हैं आपके बारे में। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो गिव एंड टेक है, जो कि बैलेंस नहीं है। और गिव एंड टेक का मतलब ये नहीं होता कि फाइनेंशियल गिव एंड टेक
या गिफ्ट्स का एक्सचेंज नहीं है, बल्कि एनर्जी का गिव एंड टेक है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गिव एंड टेक भी हो सकता है, बट ओवरऑल मैं एनर्जी के गिव एंड टेक की बात कर रही हूँ, जो कि आप लोगों के कनेक्शन में इक्वल नहीं रहा है। यानी आपने जितनी केयर और सपोर्ट और जितना टाइम इन्वेस्ट किया है अपने पर्सन में, और जितने जेनरस आप रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत जेनरस है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, उतना आपके पर्सन आपके लिए नहीं कर पाए हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई बुरे इंसान हैं। मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ और बहुत चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उतना आपको टाइम उतना नहीं दे पाए, उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन आपके पर्सन डीप डाउन दिल में ये सोचते हैं कि वो बहुत लो हैं आपसे। आप देखिए कि ये एक बहुत स्मॉल ऑफ़र है, छोटी ऑफ़र है, ये पेज है और ये क्वीन है। चाहे आप मेल हो या फीमेल, किंग या क्वीन कह लीजिए। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये फील करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स, कि वो आपको उतना नहीं दे पाए कभी जितना आपने हमेशा उनके लिए किया। एंड आई फील कि जैसे वो ये भी आपसे छुपाते हैं, वो आपको दिखाते नहीं हैं अपना कॉम्प्लेक्स। मे बी आपको वो एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान लगते हों, कि जैसे वो जानते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, उनकी डायरेक्शन ज़िंदगी में क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, वो बड़े क्लियर हैं अपने गोल्स को लेकर। बट डीप डाउन उनके दिल में ये चीज़ें चलती हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करते, जो वो हाइड करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स वो फील करते हैं, और एक ज़रूरत, एक नीड महसूस करते हैं कि वो आपके लिए ग्रो करें। ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि उनका दिल करता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, ग्रो करें। और अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दे रियली होप कि वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लें और आपको टाइम ज़्यादा दे सकें, आपसे बात ज़्यादा कर सकें। दे रियली वांट दैट, लेकिन शायद अभी तक वो उतना नहीं इन्वेस्ट कर पाए एनर्जेटिकली, और ये चीज़ ये आपसे छुपाते हैं। सो लेट्स सी कुछ ऑरिकल्स हमारे पास है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो देखें, ये कार्ड यहाँ पर आ गया। आप देखें कि इट्स अमेजिंग कि हम अभी बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन एक कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, और वो क्यों जाते हैं? बिकॉज दे डोंट लव देम सेल्व्स इनफ। इसीलिए हमारे पास ये कार्ड आया है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि जब इंसान ये सोचता है कि वो किसी से लो है, इट मीन्स क्या, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो सही नहीं है, वो अपने आप से प्यार नहीं कर रहा, वो अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहा। सो मे बी आपके पर्सन के लिए ये गाइडेंस है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप से प्यार करें। और फिर है हमारे पास दिस कुड बी द वन। सो मे बी वो बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं या नहीं। और वो क्यों, वो अगेन इसीलिए बैक टू दैट पॉइंट के वो अपने आप को वर्दी नहीं समझते, इसलिए वो ये सोचते हैं कि दिस कुड बी द वन। हालांकि ये होना चाहिए कि आई नो दिस इज़ द वन, दिस इज़ द ओनली वन, यू नो, लेकिन वो ये सोचते हैं कि दिस कुड बी द वन। सो वो इसीलिए सोचते हैं बिकॉज समटाइम्स उन्हें ये डाउट होता है कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते, आपके काबिल नहीं, और आप तो बेस्ट डिज़र्व करते हैं। सो इसलिए वो इस तरह से सोचते हैं। फिर है हमारे पास द थिंकिंग वुमेन। इसका नंबर 47 है, बट वुमेन का लफ्ज़ आप हटा दें, चाहे मेल हो या फीमेल, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। फिर है हमारे पास द वर्ल्ड, नंबर 29। सो आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और एक चीज़ जो वो आपसे छुपा रहे हैं वो ये कि शायद वो ट्रैवल का सोच रहे हैं। इन दो कार्ड्स के साथ वो सोच रहे हैं कि उन्होंने ट्रैवल करना है। और बाकियों के लिए आई फील कि आप दोनों के दरमियान अगर इस वक्त कोई गैप है, बिकॉज़ आप देखें कि ये तीनों कार्ड्स हमें खामोशी के बारे में, सेपरेशन के बारे में ये कार्ड भी बता रहा है। सो ये इंसान शायद अभी आपको नहीं बता रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि आपके साथ जो एक गैप आ गया है उसको उन्होंने कैसे कम करना है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट, और ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स है। सो आप देखिए 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है। सो 4 एंड 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और फिर हमारे पास हारमनी, नंबर 6 है, और ये हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 4, 5, 6 ये नंबर्स किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अमेजिंग। आप देखिए कि रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड हारमनी, आपके पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं रीयूनियन के बारे में, और आपको नहीं पता इस बात का। मे बी ये इंसान आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि उन्हें बड़ा डीपली एहसास है, अगर आपको उन्होंने हर्ट किया विद द 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट है उन्हें, पछतावा है किसी चीज़ का, और वो आपको शायद अभी नहीं बता रहे, बट वो प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का,
आपसे रीयूनियन का। एंड आई थिंक कि जैसे वो ये भी सोच रहे हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। सो ये चीज़ आपको अभी नहीं पता है, आपसे उन्होंने हाइड किया हुआ है, लेकिन आई फील कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी बात पर, और हारमनी चाहते हैं आपके साथ, लिटरली आपके साथ पीस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके साथ। सो बहुत क्लियर है कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि कैसे हम दोनों के दरमियान हारमनी आएगी, हम दोनों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं, वो कैसे ठीक हो सकते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और आप देखें, ये भी सोचने का कार्ड है, ये भी और ये भी। सो आई फील कि ये इंसान ट्रैवल का भी सोच रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा। जो भी आप लोगों के दरमियान गैप है, इमोशनल डिस्टेंस है, फ़िज़िकल डिस्टेंस है, उसको ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। और मे बी इस वक्त आपको ये लग रहा हो कि उन्हें बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं है और वो बड़े खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और वो मूव ऑन करें। ऐसा नहीं है। ये इंसान इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि ये कैसे आपके साथ डिस्टेंस को कम करें, कैसे हारमनी लेकर आएँ, कैसे पीस लेकर आएँ। एंड आई थिंक कि कोई शेडी चीज़ नहीं है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो वो आपसे छुपा रहे हों। आई फील कि वो कुछ भी बहुत बड़ा आपसे नहीं छुपा रहे हैं, और फीलिंग्स ही हो सकती हैं जो वो आपसे अपनी छुपा रहे हैं। और वो ये सोचते हैं कि उनके पास इस वक्त आपको देने के लिए शायद कोई टेंजिबल गिफ्ट, कोई चीज़ नहीं है, कोई ऑफ़र, टेंजिबल ऑफ़र नहीं है, कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं है, लेकिन वो अपना दिल, अपना प्यार, अपने इमोशंस आपको दे सकते हैं। इस वक्त वो ये भी सोच रहे हैं। आई थिंक कि शायद ये बात वो आपसे क्लियरली शायद अभी तक नहीं कह पाए, बट आपने शायद कभी फ़ील की हो। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि उनके पास जो भी है वो आपका है। ये इंसान ये सोचते हैं, बट ये चाहते हैं कि इनके पास ज़्यादा हो और वो आपसे शेयर करें। सो ये इंसान, आई फील के बहुत इनके दिल में आपका एहसास है, बट आई फील कि वो थोड़ा सा होपलेस या हेल्पलेस महसूस करते हैं कि उन्हें एहसास तो आपका है, लेकिन वो उस एहसास को प्रैक्टिकली जता नहीं पा रहे, दिखा नहीं पा रहे। और इस बात का उन्हें बड़ा दुख होता है कि काश वो ऐसी पोजीशन में हों कि वो आपके लिए उतना कर सकें जितना आप डिज़र्व करते हैं। सो ये इंसान आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और जो मैंने कहा आपसे कि एहसास बहुत ज़्यादा और फ़ील करते हैं ये हर चीज़ को, चाहे ज़ाहिर करें या ना करें। और यही चीज़ें वो शायद आपसे शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, हाइड करते हैं अपना दुख और अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है। और उनको बिल्कुल ये बात भी रियलाइज़ होती है कि वो आपको डिसअपॉइंट करते हैं समटाइम्स, और यही बात शायद वो आपसे छुपाते हैं। सो मुझे कुछ भी और नज़र नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, बट आई फील कि वो जो आपका एहसास करते हैं और जो आपके लिए फीलिंग्स हैं और जो उन्हें थोड़ा सा एक अपने बारे में कॉम्प्लेक्स है, वो ये आपसे छुपाते हैं। इसके अलावा आई डोंट फील कि वो आपसे कुछ और छुपाते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये येलो ग्रीनिश सा स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपसे कुछ छुपा रहे हैं, अगर छुपा रहे हैं तो क्या छुपा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड। सो यस, डेफिनेटली वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं और बता नहीं रहे। 4 ऑफ कप्स, डबल 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वाओ, हमारे पास द एम्परर है, 4 4 4। फिर है हमारे पास द एम्प्रेस। वाओ, आजकल काफ़ी रीडिंग्स में एम्परर और एम्प्रेस एक साथ आ रहे हैं। द स्टार, जजमेंट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। सो हमारे पास है एरीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस तीनों आप ऐड कर लीजिए। टॉरस, एक्वेरियस, लीब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आप फोकस किया करें एनर्जी पर। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो फिर बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई डेफिनेटली सी कि ये इंसान आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं और ये कोई ऐसे इंसान है कि जिन्होंने आपसे अपना लव कन्फेस किया ही नहीं।
सो अगर आपको लगता है कि ये आपका कनेक्शन नहीं है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट ग्रुप 2 ये बड़ी ही स्पेसिफिक रीडिंग लग रही है मुझे, बिकॉज़ आई फील कि ये इंसान बड़े क्लोज्ड ऑफ हैं और बहुत छुपा छुपा कर रखते हैं, अपने दिल की बात इजीली शेयर करने वाले इंसान नहीं हैं ये। और ये इंसान बड़ी सीरियस सीन की पर्सनालिटी है। मे बी कभी कभार मुस्कुराते भी होंगे, बट आई फील कि ज़्यादातर ये सीरियस रहते हैं। ये इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और आई ऑल्सो फील कि जब आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं उन वो दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव। आई डोंट फील कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। मे बी आपको ये फ़ील हुआ होगा कि ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, बट वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे थे। इट्स जस्ट कि दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, और वो रिजेक्ट आपको करना नहीं चाहते थे, बिकॉज़ वो ये सोच रहे हैं दिल ही दिल में कि आप यू आर द बेस्ट, यू आर द वन। वो ये सोच रहे हैं जब आप उनकी ज़िंदगी में आए उन्होंने सोचा कि वाओ, मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी, बट आई फील कि वो रेडी नहीं थे। सो यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान रेडी ही नहीं थे आपके लिए, या किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज़ ये अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। ये इंसान बहुत सीरियस हैं अपने लिए, फाउंडेशन एक एम्पायर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ये उस वक्त बस रेडी नहीं थे आपके लिए जब आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं। और शायद आप इतने खूबसूरत थे, आप हर लिहाज से अच्छे थे, और शायद ये उसी वक्त इनकार नहीं कर पाए और वो दे वर गोइंग विद द फ्लो। और फिर एक पॉइंट पर आप लोगों के दरमियान चीज़ें ख़राब हो गई बिकॉज़ दे वर नॉट रेडी। और उन्होंने शुरुआत में आपसे ये नहीं कहा था। सो इसलिए नहीं कहा था बिकॉज़ वो आपसे इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो गए थे, आपके लिए इंस्टेंटली पैशन उस वक्त आ गया था उनके दिल में, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट आपको अपने साथ जोड़े रखा। वाओ, सुपर सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। सो आई फील कि इनके दिल में आपके लिए स्पार्क, पैशन, हर चीज़ रहा, इवन के प्यार भी, लेकिन शायद प्यार उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया, उन्होंने नहीं आपको कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं। एंड आई फील कि सिर्फ ये एक रीज़न यहाँ पर आ रहा है कि ये इंसान रेडी नहीं थे आपके लिए। सो आई फील कि अभी भी शायद ये इंसान उस पॉइंट पर नहीं है कि ये रेडी हों, बट आई फील कि कुछ चीज़ें ये इंसान आपसे क्लियर करना चाहते हैं जो कि इनके दिल पे बड़ी हावी हो रही हैं, जो इन्होंने बहुत अरसे से छुपा कर रखी कुछ चीज़ें उनका दिल करता है आपसे शेयर करने का। अब उन्हें ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं, या आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिस कर देंगे, उनको ये फ़ील होता है। और ये सारी थॉट्स उनके जहन में हैं। आई फील कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये जो इंसान नज़र आ रहे हैं आपको, जो इतने कॉन्फिडेंट, इतने सीरियस और बड़ा कंट्रोल है इनके अंदर, आप ये सोचते होंगे कि ये थॉट्स उनके जहन में आ ही नहीं सकती। और यही ऐसे ही थॉट्स ये इंसान आपसे छुपाते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, फीलिंग्स भी हैं, क्रेव करते हैं आपको, आपकी एनर्जी को, आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं ये। बट ये इंसान आपको दिखाते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें ये इंसान आपसे छुपाते हैं, बिकॉज़ वो अभी भी रेडी नहीं है उस नेक्स्ट स्टेप के लिए, रिलेशनशिप के लिए। आई फील कि वो ये सोच रहे हैं कि अभी उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की गुंजाइश नहीं है, वो इतने ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं किसी के लिए भी। एंड आई ऑल्सो फील कि ये एक ऐसे इंसान है, थोड़े से इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी लग रही है मुझे। यस, वो उनकी सोशल ज़िंदगी भी ठीक है, यानी जहाँ वो काम करते होंगे, जब बाहर जाते होंगे लोगों से इंटरेक्शन अच्छा करते होंगे, बट आई डोंट फील कि ये स्पेशली सोशलाइज करते हैं और लोगों से मिलते हैं। आई फील के थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें बहुत पर्सनल रखते हैं और लोगों से शेयर नहीं करते हैं। सो आई फील कि ये इंसान बहुत आसानी से किसी को भी अपनी स्पेस में नहीं आने देते हैं, अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देते हैं, शेयरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं और छुपा कर रखते हैं, अपनी प्राइवेट ज़िंदगी को प्राइवेट रखते हैं। सो आई फील कि उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स और पैशन था वो उन्होंने प्राइवेट रखा, और अभी भी प्राइवेट है। अभी भी ये इंसान बहुत आपको एडमायर कर रहे हैं दूर दूर से, मुझे लग रहा है। और आप इनके लिए लिटरली ये स्टार हैं। और आई ऑल्सो फील विद द स्टार कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स और फिर 6 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ। मुझे लगता है कि जैसे कुछ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो ये इंसान आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, और शायद आप ये बात नहीं जानते हैं
कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी आपको लगता हो कि ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहते, बट दे रियली वांट टू टॉक, कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। वाओ, सो हमारे पास आ गया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो मुझे ऐसे लग रहा है इन दो कार्ड्स के साथ कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि शायद टाइम वो वेस्ट करते चले जा रहे हैं, और अगर उन्होंने कोई एक्शन ना लिया तो आपको वो हमेशा के लिए खो देंगे विद दिस पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। और इसके साथ आई ऑल्सो फील कि इस कनेक्शन की शुरुआत से ही कुछ रेड फ्लैग्स आपको भी नज़र आ रहे थे। आपके पर्सन के एटीट्यूड और उनके बिहेवियर को देखकर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही थी कि देयर इज़ समथिंग ऑफ, ये इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, और ये कुछ कुछ डिफरेंट है इनके अंदर। सो कुछ रेड फ्लैग्स आई फील कि इस कनेक्शन की शुरुआत में आपको नज़र आ रहे थे, लेकिन आपने उन पर अटेंशन नहीं दी, उन्हें नज़रअंदाज किया और आप आगे बढ़ते रहे। सो आई फील कि इस कनेक्शन में कोई ना कोई रिजेक्शन, कोई तकलीफ़, कोई दुख आपको ज़रूर मिला है, और अब ये इंसान ये सोच रहे हैं कि शायद ये आपको खोने वाले हैं और आप मूव ऑन करने वाले हैं, और उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, और एक चांस वो और लेना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। नेक्स्ट इज़ डोर टू स्पिरिट, नंबर 32 है, किसी की एज हो सकती है। फिर है हमारे पास नंबर 23, ऑल टाइड अप। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आई फील अपनी थॉट्स में। मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें चल रही हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, एंड आई ऑल्सो फील कि वो स्पिरिचुअली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और वो शायद आपसे कम्युनिकेट करते हैं ना जानते हुए भी, सबकॉन्शियसली विद द डोर टू स्पिरिट। बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैसेज है। मे बी आप सब लिमिनल मैसेजेस भेजते हैं उनको, या वो भी भेजते हैं, आई फील, क्योंकि समटाइम्स अगर आप बहुत बिज़ी होते हैं और अचानक उनकी थॉट आपके जहन में आती है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान भी आपको इंटेंसली सोच रहे होते हैं और सबकॉन्शियसली आपसे बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो आई फील विद द डोर टू स्पिरिट ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। और फिर हमारे पास द स्टार भी है, सो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी है इस कनेक्शन में, और ये इंसान काफ़ी आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, और शायद ये बात उन्होंने आज तक कभी आपसे नहीं कही होगी। मे बी सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, उनको शायद मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा कभी ये चीज़ें डिस्कस ना की हों, मे बी बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन किसी से भी ना करते हों, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखा हो, और यही वो आपसे छुपाते हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और अपने वो प्रॉब्लम्स भी उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं किए, बिकॉज आई फील कि ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंसान है। सो नेक्स्ट इज़ स्पिरिचुअल यूनियन। वाओ, तो इसका नंबर 2 है, डोर टू स्पिरिट, और फिर स्पिरिचुअल यूनियन। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर है इस कनेक्शन की। आप कह लें कि सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम, रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि बहुत स्पिरिचुअल नेचर है इस कनेक्शन की। बड़ा एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली आप लोग यूनियन में हैं, आप लोग एक साथ हैं, आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं, और आपको फील होता है कि जैसे आप स्टिल एक साथ हैं। अगर आपको बहुत अरसा हो गया सेपरेशन में, स्टिल आप नहीं भुला पा रहे एक दूसरे को, आप दोनों फिर भी सोच रहे हैं कि देयर इज़ स्टिल समथिंग देयर, मतलब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, कुछ है, कुछ स्पेशल बॉन्ड है आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो ख़त्म नहीं हो रहा है, आप दोनों ये चीज़ फील करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई ऑल्सो फील कि जैसे इस वक्त मुझे डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि 3D में आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है, ज़ीरो कांटेक्ट है कुछ लोगों का, बट स्पिरिचुअली आप लोग ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे अभी अभी आपकी मुलाकात हुई थी, अभी अभी आपकी बात हुई थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है, और इसका मतलब ये हो सकता है, वाओ, अभी मैं कहने ही लगी थी, नंबर 10 है डेस्टिनी। इसका मतलब ये हो सकता है कि मे बी आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा है एक दफ़ा फिर से मिलना। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप शादी होगी आपकी, या दिस इज़ द वन, इनके साथ आप सेटल डाउन होंगे, बट डेफिनेटली आप लोगों की डेस्टिनी में था एक दूसरे की ज़िंदगी में आना। एंड आई फील कि जैसे ये हमें बता रहे हैं दो कार्ड्स कि आपकी डेस्टिनी में है इनसे एक दफ़ा फिर से मिलना। वाओ, सो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये इंसान भी आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ये बात ज़ाहिर है कि आपको नहीं पता अगर आप लोग सेपरेशन में हैं।
और अगर आप लोग साथ भी होंगे तो ये इंसान आपको बताने वाले नहीं हैं कि ये कितना ज़्यादा आपको याद करते हैं और आपके साथ कितना डीप कनेक्शन फ़ील करते हैं, और जब अकेले में होते हैं तो कितना ज़्यादा आपकी छोटी छोटी बातों को और हर चीज़ को ये याद करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी ये अपने जहन में सेव रखते हैं। अगर तो आपकी इनके साथ कोई हिस्ट्री है, कुछ मेमोरीज़ हैं, इनको आपकी एक एक छोटी छोटी चीज़ भी याद है, और वो बहुत कि एक जोन में चले जाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। एंड आई फील कि यही चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। एंड आई ऑल्सो फील कि उनकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसिस क्या हैं, आपको ज़ीरो आइडिया है उसका, कोई आइडिया नहीं आपको उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आई डेफिनेटली फील ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए कि आप कुछ भी नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बिकॉज़ ये बहुत प्राइवेट पर्सन है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं लग रहा कि वो क्या आपसे छुपाते हैं। मे बी वो आपसे ये छुपाते नहीं, बट आप लोगों को टाइम ही नहीं कभी मिला इतना ज़्यादा कनेक्ट करने का कि आप उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। मे बी ये कनेक्शन सिर्फ 1 साल 1.5 साल चला या 6 महीने चला, और आपको मौका ही नहीं मिला कि आप डीपली एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जान सकें। सो जो भी टाइम आप लोगों को मिला वो आपने मेमोरीज़ बनाने में बिताया, और मे बी टाइम बस मिला ही नहीं पूछने का कि ज़िंदगी में और क्या क्या चल रहा है। सो आई फील कि ये कोई एक ऐसे इंसान थे कि जिनको कम्प्लीटली आप कभी भी नहीं जान पाए, जिनके बारे में बहुत से एस्पेक्ट्स आप मिस कर गए अनफॉर्चुनेटली। बहुत सी चीज़ें जो आप उनके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, और शायद इसीलिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आखिर उन्होंने आपसे क्या छुपाया या वो क्या छुपाते हैं। और आप देखिए कि इस रीडिंग में भी बहुत छुपा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान आपसे क्या क्या छुपा रहे हैं। सो एक चीज़ जो बड़ी क्लियर हमें नज़र आई वो ये कि ये इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं, और स्टिल इनके दिल में आपके लिए वो बहुत फीलिंग्स हैं। बट आई फील कि जैसे वो चाहते हैं आपको बताना, और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो भी इन्होंने आपको नहीं बताया। सो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर छुपा रहे हैं तो क्या छुपा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड स्ट्रेंथ। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे आज के तीनों ही पाइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे। सो अगर आप चाहें तो पहले 2 पाइल्स भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि उनमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। सो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 लियो कार्ड्स हैं हमारे पास। सो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस तीनों आप ऐड कर लें। ये सैजिटेरियस कार्ड है। एक्वेरियस, लिब्रा भी ऐड कर लें, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई भी कर लें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही स्टार साइंस आप ऐड कर लें। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लियो और सैजिटेरियस है और एक्वेरियस है। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप फोकस किया करें एनर्जी पर, और स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो ये इंसान आपसे क्या छुपा रहे हैं। आई फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है आपका, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं ये, चाहे आप साथ हों या ना हों। ये इंसान आपके सोशल मीडिया पर हमेशा नज़र रखते हैं, हमेशा आपके मैसेजेस को सेव रखा हुआ है इन्होंने, कोई चीज़ डिलीट नहीं की आज तक। अगर आपने इनको कोई ऑडियो मैसेज किया, आपकी पिक्चर्स अभी भी उनके पास हैं। एंड आई थिंक कि ये बात शायद उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं की, हाइड की हुई है। और अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो डेफ़िनेटली आप लोगों को तो नहीं पता होगा, बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी उनके पास सेफ़ है। उन्होंने सेव रखा हुआ है आपका सारा, यानी आपकी पिक्चर्स, आपके मैसेजेस जो भी आपने किए थे, और वो अक्सर आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं, और वो अक्सर आपको ऑनलाइन देखते हैं व्हाट्सएप पर, आई फील। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ये इंसान आपका सोशल मीडिया हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़। और ये बात आपको नहीं पता, आपसे हिडन है ये बात।
और ये इंसान थोड़ा आपसे डरते भी हैं, आई फील। आपके गुस्से से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये आपको गुस्से में नहीं देखना चाहते। वो बहुत ज़्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हैं, आपको सैड होता हुआ नहीं देखना चाहते और आपको खुश देखना चाहते हैं। वो आपके गुस्से को हैंडल नहीं कर सकते, उन्हें नहीं अच्छा लगता जब आप गुस्सा करते हैं। उन्हें आपकी अप्रिसिएशन चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए। एंड आई फील कि जैसे ये बातें वो आपसे कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे अटेंशन दो, मुझे प्यार दो, यू नो। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को क्रेव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। एंड आई फील कि जैसे यही बातें वो आपको नहीं बताते हैं कि वो कितना ज़्यादा आपके लिए पोजेसिव हैं, बट वो अपनी ये पोजेसिवनेस आपको दिखाते नहीं हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके साथ पेशेंट रहें, थोड़ा सा इनको टाइम दें। ये इंसान आपके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। मे बी कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में, और इनको ये महसूस हो रहा है कि बैलेंस आना चाहिए सिचुएशन में, इक्वल होना चाहिए रिलेशनशिप। मे बी आपने इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे, और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो जो आपने उनसे कहा वो अभी भी उनके जहन में है, बट स्टिल उनके दिल में आपके लिए बड़ा प्यार है, आई फील। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है एंगेजमेंट। मे बी आप में से कोई लिटरली एंगेज हो चुका है, मे बी आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है और आपके पर्सन बहुत इस चीज़ को फील कर रहे हैं, या उनकी इंगेजमेंट हो गई। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, बट आई फील कि जैसे ये इंसान आपके साथ इंगेज होना चाहते हैं, यानी आपको टाइम और ज़्यादा देना चाहते हैं। और एक तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ये है कि ये इंसान इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और अभी इस बारे में ये प्लान कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे। फिर है हमारे पास मेक द एफर्ट। आप लोगों में से कुछ लोग बचपन के दोस्त हो सकते हैं, कज़न्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर भी मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, और 6 ऑफ कप्स में भी। और ये सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, बट सोल कनेक्शन है, डीप कनेक्शन, स्पिरिचुअल है। और बहुत अरसे से आप एक दूसरे को जानते हैं। आई फील कि वैसे आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये इंसान इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वाओ। सो अब मुझे समझ आ रही है कुछ कुछ कि ये इंसान क्यों इतना ज़्यादा आप पर नज़र रखते हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत सीरियस हैं कि आप दोनों के दरमियान चीज़ें ऑफिशियल हो जाएं, और ये बात आपको नहीं पता, आपसे छुपा रहे हैं। और आपको गुस्सा ये आ रहा है कि वो क्यों आपको क्लियरली नहीं बताते कि वो कब शादी करेंगे, कब रेडी होंगे। नंबर 27 है, वॉकिंग अवे का कार्ड। सो आपको गुस्सा आता होगा अगर आप ये कहते होंगे कि आई एम गोइंग, मुझे आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि शादी होनी है या नहीं, क्या होना है नेक्स्ट। सो आप ये कहते होंगे, लेकिन ये इंसान फिर भी आपको नहीं बताते कि वो प्लान कर रहे हैं आपसे एंगेजमेंट का, आपसे शादी का। वाओ, हमारे पास यिन एंड यांग आ गया, नंबर 22। और ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, यू आर द वन। लेकिन जब आप उनसे लड़ते हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और आजकल भी शायद वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, बोर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कार्ड आया है डिसकंटेंट एंड बोर्डम, और फिर है हमारे पास डिसेप्शन एंड एनवी, नंबर 7। सो मे बी, अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है आराम। आपके पर्सन शायद फील कर रहे हैं कि आपने उन पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया है, कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो चीज़ उन्होंने नहीं की, और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि आपने उन्हें अंडरस्टैंड नहीं किया, उनको जानते हुए भी आपने उन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया, या मे बी किसी ने इल्ज़ाम लगाया और आपने वो बात मान ली, सच मान ली। और ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है कि आपने क्यों सच मान ली, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा नहीं किया। सो ये बड़ा डिसअपॉइंट हुए हुए हैं। आई डोंट फील कि ये इंसान आपको कोई धोखा दे रहे हैं। आई फील कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन को ऑफिशियल करने के लिए, और ये सोच रहे हैं कि कब और कैसे ये सब किया जाए। क्योंकि आप देखें, स्ट्रेंथ कार्ड, द सन कार्ड, और फिर टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है, और ये इंसान ये प्लान कर रहे हैं। और आप बिल्कुल भी ये बात नहीं जानते कि ये इंसान आपको बहुत जल्दी प्रपोज़ करने वाले हैं, इंगेजमेंट होने वाली है, शादी की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं।
सेटल होना चाहते हैं आपके साथ, एटलीस्ट अपने घर वालों को बता देना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई है और वो उसके लिए सीरियस हैं, यू नो। सो वाओ, आई फील कि ये इंसान अगर कुछ आपसे छुपा रहे हैं तो यही छुपा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि अब वो इस कनेक्शन को ऑफिशियल करें। इसके अलावा वो कुछ आपसे और नहीं छुपा रहे। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके साथ ट्रू हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं। और अगर कोई इंसान आपको आकर उनके बारे में कुछ कहता है, गलत बात, कोई इन्फॉर्मेशन देता है, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर फ़ौरन आप रिएक्ट ना कीजिएगा, बल्कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं आती, आप अपने पर्सन से डिस्कस नहीं करते कोई चीज़, तब तक आपने रिएक्ट नहीं करना और उस इन्फॉर्मेशन पर बिलीव नहीं करना जो आपको आपके पर्सन के बारे में मिलेगी। क्योंकि समटाइम्स लोग देखते हैं कि कोई कनेक्शन अच्छा चल रहा है और वो उसे ख़राब करने की कोशिश करते हैं और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे आपके पर्सन के बारे में, तो आपने पहले आराम से अपने पर्सन से क्लियर करना है कि ये सच भी है या नहीं, रिएक्ट करने से पहले। ये मैसेज किसी के लिए आई फील के इम्पॉर्टेंट था और इसीलिए मैंने ये मैसेज दिया है। और ये मैंने नहीं दिया, आप कह लें कि मेरे थ्रू स्पिरिट ने आपको ये मैसेज दिया है कि आप रिएक्ट ना कीजिएगा, बिकॉज़ आई फील कि आप लोगों का एक अच्छा कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी में, सो उसे आप अपने हाथ से ख़राब ना कीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसी रीडिंग आई फील कि पहले मैंने कभी नहीं की जिसमें मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ। बट फिर भी हर इंसान की अपनी एक यूनिक सिचुएशन है और इसके साथ मैं ये भी कहती हूँ हमेशा कि आपको पता है कि आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। अगर टॉक्सिसिटी है, अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, अगर एब्यूज़िव है कोई कनेक्शन, टॉर्चरस है, उसमें आपने कभी नहीं रहना। बट अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि ये ठीक कनेक्शन है, अगर आपको फील होता है कि ये एक नॉर्मल हेल्दी कनेक्शन है और हर नॉर्मल कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कीजिएगा। बाकी इट्स टोटली अप टू यू। सो ओवरऑल आई फील कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन को ऑफिशियल करने का, लाइट में लेकर आने का, बताने का सबको कि आप दोनों एक दूसरे से कमिटेड हैं और ये यही प्लान कर रहे हैं और यही शायद वो आपसे छुपा रहे हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ छुपा नहीं रहे आपसे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।